मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? अच्छे। अच्छे हो? कल वाली एक्टिविटी कैसी लगी आपको? अच्छी। अच्छी लगी ना? आज और करना चाहोगे मेरे साथ एक्टिविटी? हाँ। ठीक है, मैं आज आपको ना एक कहानी सुनाऊंगी, सुनोगे ना आप लोग? ठीक है, बाद में उस कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी बताऊंगी, है ना? देखो ध्यान से सुनना है ना बेटा। देखो एक छोटे से कस्बे में है ना दो दोस्त रहते थे। एक छोटे से गांव में ना दो दोस्त रहते थे। कितने? दो दोस्त है ना, आरव और कबीर। एक का नाम था आरव और दूसरे का नाम था कबीर। दोनों ने साथ पढ़ाई की है ना। आरव बहुत होशियार था, दोनों साथ पढ़ते थे, जिसमें आरव है ना बहुत होशियार था। कबीर को चित्र बनाने का बहुत शौक था। एक पढ़ने में बहुत होशियार था और दूसरे को ना चित्र बनाने का शौक था। ठीक है, उसके हाथों में ना जादू था, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता था। दोनों एक ही घर में रहते थे। अरे के यारे यार दूबा यार दे यार भाई यार बच्चे यार छब्बी यार भाई और घर के पीछे ना एक आम का पौधा था। यह वही पौधा था जो बचपन में उन्होंने मिलकर लगाया था। जो वो पौधा था ना, जो दोनों दोस्त थे ना, उन्होंने बचपन में छोटे थे ना, तो दोनों ने मिलकर लगाया था। उन्होंने कहा जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना वैसे वैसे ये पौधा भी बड़ा होगा, है ना? 40 40 41 तमाड़ी चमाड़ी 45 46 48 49 50 51 52 53 डॉक्टर ने कहा लंबा इलाज चलेगा आरव का, लेकिन उम्मीद मत छोड़ना। आरव का ना बहुत लंबा इलाज चलेगा, लेकिन उम्मीद मत छोड़ना कभी। बीमारी बढ़ती गई, आरव बिस्तर पर रात दिन पड़ा रहता था। बीमारी दिन पे दिन है ना बढ़ती गई और आरव बिस्तर पर रहता था, है ना? ठीक है, उसकी खिड़की से वो आम का पेड़ दिखाई देता था। जहाँ वो सोता रहता था ना रात दिन, वो वहाँ पर एक सामने खिड़की थी, है ना? तो उस खिड़की से ना वो आम का पौधा था ना, वो उसको दिखाई देता था रात में। वो उस पौधे को देखता रहता था ऐसे सोता सोता, है ना? ठीक है, पतझड़ का मौसम था और पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे। पतझड़ का मौसम आया तो पत्ते तो गिरते हैं ना पौधे के, तो उस आम के पत्ते पे ना गिरने लगे धीरे धीरे, है ना? आरव सोचता था जैसे जैसे पेड़ से पत्ते झड़ेंगे वैसे वैसे मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आरव ऐसा सोचता था, है ना? जैसे पौधे के सारे पत्ते गिरेंगे ना तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, वो ऐसे सोचता था। जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी दुनिया छोड़ दूंगा। तो आरव सोचता था जैसे वो एक पत्ता गिरेगा ना तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, है ना? ऐसा सोचता था। कभी ने समझाया आरव ये सब प्रेम है, तो ये मन पर कुछ नहीं होगा। लेकिन आरव का विश्वास टूट गया था, वो रात में सोचता रहता था। कभी ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो ना आरव अपनी उम्मीद छोड़ दी उसने, और रात में सोचता था कि मैं मर जाऊंगा, रहूंगा ही नहीं, है ना? लेकिन कबीर ने एक दिन है ना ऐसा सोचा कि ऐसे तो ये आरव है ना अपनी उम्मीद छोड़ देगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो उसने क्या किया, वो एक दीवार थी ना मेन, उस पर है ना एक दिन रात को है ना चित्र बना दिया पौधे का हरा भरा। ऐसा चित्र बनाया कि दूर से ऐसा लगता था कि ये असली पेड़ है ना? चित्र ऐसा बनाया कि ऐसा लगता था दूर से कि ये असली पौधा है ना? ठीक है, वो आखिरी पता था ना वो भी गिर गया था बारिश से। आरव बोला सिर्फ एक पत्ता रहा है, ये भी सुबह गिर जाएगा, मेरा जीवन भी खत्म हो जाएगा। आरव ने कहा ये पेड़ इतनी मुश्किल में हिम्मत रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। बाद में ना दूसरे दिन है वो होता ना आरव, तो उसने देखा कि रात को इतनी आंधी आई और इतनी बारिश आई, फिर भी इस पौधे की ये एक पत्ती कैसे रह गई। वो तो है ना गिरने वाली थी ना बारिश आई, तो वो कबीर ने पौधा बनाया था ना, उसको देख के बोला, उसको हौसले लगने लगा। वो चित्र बनाया था ना, आरव को हौसले लगा था, उससे बोला इतनी बारिश आई फिर भी पौधे से पत्ती नहीं गिरी, तो उसमें ना एक उम्मीद जा गई। उसने बोला इतनी आंधी आई और इतनी बारिश आई पत्ती नहीं गिरी तो मैं कैसे हिम्मत हार सकता हूँ, है ना? ये पौधा इतना मजबूत रहा तो मैं कैसे हिम्मत हार सकता हूँ, है ना?
उसने कहा वो तो हिम्मत रख सकता है तो मैं क्यों नहीं रख सकता, ऐसा सोचा था। उसने दवाइयाँ लेनी शुरू की और उम्मीद नहीं छोड़ी। आरव ने ना टाइम पर दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी है ना, और अपना इलाज कराना शुरू किया। और है ना उसने नई उम्मीद जा रही, उसने कहा उस पौधे को देख कर है ना, ठीक है, धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी ना तो उसकी तबीयत ठीक होने लगी। आरव ने कहा ये पेड़ का आखिरी पत्ता मेरी जिंदगी बन गया है। आरव रोज ना सुबह शाम उठता सोता तो खिड़की से उस पौधे को देखता और उसने कहा वो एक पत्ती बची है, जबकि वो बची हुई नहीं थी, वो तो गिर गई थी। वो चित्र में खींच रही थी है ना, वो उस दीवार पर जो कबीर ने बनाई थी, तो वो देखता और ऐसा सोचता था कि ये एक पत्ती है ना वो मेरी जिंदगी बन गई है। फिर कबीर ने कहा मैंने दीवार पर चित्र बनाया था, पत्ते उसी दिन गिर गए थे। बाद में ना आरव ठीक हो गया ना, एक दिन दोनों दोस्त ना बाहर गए घर से, तो है ना आरव नहीं कबीर ने ना आरव को सच बता दिया कि अरे पागल वो है ना पेड़ था ही नहीं, वो पत्ती उस दिन ही गिर गई थी, जिस दिन बारिश आई ना उस दिन गिर गई थी। वो तो मैंने मुझे ठीक करने के लिए और तेरे को मुझे झुकाने के लिए मैंने एक चित्र बनाया था दीवार पर, सच बोल दिया था है ना। फिर है ना वो आरव रोने लगा और कबीर को गले लगा दिया। आरव ऐसा सुनकर ना रोने लगा जोर जोर से और कबीर को ना गले लगा दिया है ना। फिर है ना आरव ने बोला तुमने मुझे बचाया ही नहीं बल्कि उम्मीद का मतलब सिखाया है। आरव ने ना तुमने मुझे ना सिर्फ नई जिंदगी नहीं दी है, बाकी है ना उम्मीद करना भी सिखाया है ना। कभी कभी जीने के लिए एक उम्मीद ही काफी होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है आपको पता है? कभी भी हमारे सामने कोई भी मुसीबत आ जाए ना तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए आपको है ना, हमारे मन पे उम्मीद रखनी चाहिए। कैसे भी समस्या हो डट कर सामना करना चाहिए, कभी भी रोना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए है ना। सुनाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है। उसने वो पौधा बनाया था, उसकी उम्मीद से वो उसको जिंदगी में गई थी ना, ठीक है, क्या सीख मिलती है इससे? इस कहानी से